अगर इलेक्ट्रिक की नॉलेज हो तो ही इस्तेमाल करना है इस वीडियो को, लेकिन नॉलेज के पर्पस के लिए आप देख सकते हो कि भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर की मोटर के सेंसर को कैसे रिप्लेस किया जाता है, कैसे चेंज किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों अभी की अभी, और सब्सक्राइब करना ऑटो सेक्टर इन्फो यूट्यूब चैनल को, क्योंकि हम ऑटो इंडस्ट्री की सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और कोई भी अदर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके मैं बताऊं, जिससे कि हमें इंस्पिरेशन मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने इस वीडियो को बनवाने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टाइप के मैकेनिक का सपोर्ट लिया है, जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर की मोटर को सेंसर को चेंज कर रहे हैं। ये जो मोटर आप देख रहे हो ये हीरो इलेक्ट्रिक के स्कूटर की मोटर है। तो इसे हब मोटर बोला जाता है। वैसे हब मोटर यानी कि वो मोटर होती है जो कि टायर के अंदर ही मोटर लगी होती है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर। इसके अंदर सेंसर अलग से भी लगा सकते हैं, और आजकल क्या है ना, ऐसी प्लेट मार्केट में मिलती है जिसके अंदर की सेंसर्स पहले से लगे हुए आते हैं। आपको सिर्फ अच्छी तरीके से क्लीन करना है मोटर को। जो पुराने सेंसर हैं चिपके हुए होंगे शायद फेविक्विक से या किसी ग्लू टाइप के मटेरियल से इसे निकाल करके, और आपको ये नया वाला किट इसमें लगाना है। तो इसको बड़े सीरियल तरीके से, ईजी तरीके से पहले से निकालेंगे ईजिली। जब तक ये निकाल रहे हैं थोड़ी सी ट्यून देखिए, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं जिससे कि आपको ईजी रहे देखने में। और बड़े हल्के हाथ से, मतलब अगर आप देखना चाहो तो बड़े हल्के हाथ से कोई बारीक सा टूल लेकर के आपको इसको करना है। ये तो एक्सपर्ट है इसीलिए पेच यानी नट वगैरह पेच, पतला पेच है पैना वाला, उससे कर रहे हैं। बट आपको एक प्रॉपर टूल लेकर के कोई पैना सा, तब उसकी ग्लू वगैरह हटाने, क्योंकि ये सेंसर तो ख़राब है। तो अगर सेंसर टूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ध्यान रखें कि जो ये काफ़ी सारी शंटेड प्लेट से मिलकर के मोटर की बनती है, या ट्रांसफार्मर या मोटर्स को काफ़ी सारी पतली पतली प्लेट को शंटेड करके लगाया जाता है, जिससे कि अच्छी तरीके से मोटर के अंदर करंट मैग्नेटिक फील्ड बनती हैं। तो इतनी टेक्निकल डिटेल आपको शायद नहीं होगी, तो इसीलिए आप जब तक ये भाई साहब कर रहे हैं इसको आप थोड़ा कष्ट कीजिए। देखो सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता दोस्तों, मेरा मानना यही है कि जो चीज़ फ्री की हो उसे दान दे देना चाहिए। तो वीडियो लाइक करना, क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं है रिपेयरिंग की वीडियो मिलती रहे, आपको नए नए जो वीडियोस लॉन्च होंगी, नए नए इवेंट होते हैं, चाहे वो प्रगति मैदान में हो, चाहे एक्सपो हो ऑटो सेक्टर इंडस्ट्री के, चाहे कोई नया टेक्नोलॉजी, कोई नई बैटरी मार्केट में लॉन्च हो रही है ऑटो सेक्टर की, तो सारी जानकारी आपको मिलेगी, क्योंकि इसीलिए हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ऑटो सेक्टर इन्फो यूट्यूब चैनल। तो इस तरीके से आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी हर तरह की, और आपको आनंद आना चाहिए वैसे तो, बट कोई बात नहीं। देखिए बड़े बारीकी से, बड़े ध्यान से आपको लगाना है, क्योंकि कोई भी कॉपर की तार कट ना जाए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि ये चीज़ ध्यान नहीं रखी तो पूरी मोटर का सत्यानाश हो सकता है दोस्तों। किसी भी एक भी कॉपर के ऊपर ना टच हो जाए, क्योंकि ये जो कॉपर लगे होते हैं ना, ये कॉइलिंग जो होती है इंसुलेटेड कॉपर वायर होते हैं, यानी कि इनके आपस में भी करंट ट्रांसफ़र नहीं होता। तो ये इंसुलेटेड कॉपर होते हैं और इनके बीच में भी इंसुलेशन होता है काफ़ी अच्छा। तो इसके अंदर जो खांचा बना हुआ है सेंसर के लिए, केवल उसको क्लीन करना है ताकि नए सेंसर इजीली फिट हो जाएं। इसके बाद में साइड में आपको जो आयरन होता है, सोल्डरिंग आयरन, उसको गर्म कर लेना है। हम अभी चेक कर रहे हैं लगा करके कौन सा। एक चीज़ और ध्यान रखना कि सारे सेंसर प्लेट सारी मोटर में नहीं लगते हैं, तो सेंसर का जो नंबर है, जो साइज़ है, वो देख लेना सेंसर कौन सा वाला लगा हुआ है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही सेंसर प्लेट को ख़रीदना, और कोशिश करना अगर आप पहली बार कर रहे हो तो 2-3 प्लेट आप ले लें, सस्ती पड़ती हैं। क्योंकि अगर आप रिपेयर करने जाओगे मार्केट में इस मोटर को तो अराउंड 2000 से 2500 रुपये ले लेंगे सेंसर चेंज करने के। और वहीं अगर आप प्लेट लेके आओगे तो हो सकता है आपको थोड़ी सस्ती पड़े, क्योंकि एक्यूरेट आइडिया नहीं है। क्योंकि भाई साहब ये डीलर भी हैं, ये रिपेयरिंग सेंटर भी हैं इन लोगों का, जिन मैकेनिक से हम ये करवा रहे हैं, टेक्नीशियन से, तो इन्होंने एक्यूरेट रेट तो नहीं बताया हमें। बट ठीक है, आप हल्के से इसको कीजिए। देखिए इनके भी हाथ में हल्की सी चोट लग गई है। अब इन्होंने पतला और लंबा पेच उठाया है ताकि इजीली क्लीन किया जा सके। तो आप ये गलती मत करना बारीक टूल लेने की, आप भी कोई पतला सा लंबा टूल ले सकते हो। और जो लोगों को बुरा लगा हो, सॉरी दोस्तों कि मैंने एंड में दिखाया ये लंबा टूल यूज़ करते हुए, हो जाती हैं गलतियाँ। तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके आप देख सकते हो, और आराम से ये देखिए नई प्लेट लगाई दी गई है। इसको हल्के से प्यार से बैंड करना है, ध्यान रहे सेंसर नेट ना टूटें। और बहुत प्यार से बैक साइड से देखिए, एक्सपर्ट की तरह बहुत हल्के हल्के हाथों से इन्होंने सेट किया है अंदर की तरफ। ज़्यादा तेज करोगे सेंसर टूट जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा आपको इतना मेहनत करने का। अब इसको देखिए किस तरीके से बहुत हल्के से बैंड करना है इसको, एल्फी की मदद से इनको हल्का हल्का, बहुत हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं,
सिर्फ एक बूंद, जिससे कि टिके रहें मोटर चलते समय यही लेना, बस इसके लिए इनको किया जाता है। और भी कई तरह के केमिकल यूज़ करती हैं कंपनियां, बट ये सबसे सरल और इजीली अवेलेबल रहता है मार्केट में, इसीलिए ये वाला यूज़ किया गया है। बाकी अब इसको आसानी से बहुत प्यार से आगे की तरफ बेंड करेंगे, हल्का सा, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाएंगे वरना इनकी ये 3-3 टांगें ना टूट के छोटी हो जाएंगी। अब इसके बाद में आएगा टाँका लगाने की बारी। तो टाँके लगाने के लिए जो तार हैं मोटर के सेंसर के, उसके लिए एक ट्रिक है। डायरेक्ट सारे तारों को मत अनसोल्ड कर देना, मतलब सोल्डरिंग आयरन से। एक एक करके आपको तार छुटाना है और एक एक करके नई वाली प्लेट में तार लगाना है। इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि कौन सा तार किस वाले जगह पर लगेगा। ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा, और जितना इजी रहेगा उतना ही आपका काम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये एक काफ़ी डिटेल्ड वीडियो हमने आपको बना के दी है, हम यानी ऑटो सेक्टर इन्फो यूट्यूब चैनल। तो इतनी मेहनत के लिए यार एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है। देखिए सब्सक्राइब तो एक ही बार होता है, आपने कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कर लीजिए, शर्माना कैसा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और वीडियो लाइक करना है, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिलेगा और नए नए रिसर्च ऑटो इंडस्ट्री के करेंगे। अभी तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर की मोटर है, आने वाले टाइम पे टाटा महिंद्रा जैसी XC BE 6E के रिपेयरिंग, बैटरी की रिपेयरिंग की वीडियोस लेके आएंगे, जिससे कि आप लोगों को आनंद तो मिलेगा ही, साथ में नॉलेज भी मिलेगी कि ऑटो इंडस्ट्री में आखिर कैसी कैसी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है आजकल, कैसे कैसे सेंसर लग रहे हैं जिससे कि वो पहचान ले रहे हैं कि आदमी सामने जो गाड़ी के आदमी खड़ा है या जानवर खड़ा है। तो क्या टेक्नोलॉजी ऐसी यूज़ होती है। देखिए एक एक करके तार हम छुटा रहे हैं पुरानी प्लेट से, और नई प्लेट पे एक एक करके हम तार लगाए जा रहे हैं। तो ये टेक्निक और ये तरीके से आप बेहतर तरीके से और बहुत इजीली और बेस्ट क्वालिटी का टाँका लगाएंगे। आपको कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगी और कोई मिस कनेक्शन भी नहीं होगा एक दूसरे का। तो ये देखिए, आपको बस लाइक कर देना चाहिए, इतनी बार बोल दिया है। अब तो वीडियो के लिए नहीं भाई साहब, इतनी बार बोलने के लिए लाइक हो जाना चाहिए। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते रहेंगे ऑटो सेक्टर इन्फो यूट्यूब चैनल पर। हम ऑटो इंडस्ट्री के सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं, चाहे वो EV हो, चाहे वो IEC पेट्रोल व्हीकल हो, डीजल व्हीकल्स हो, ट्रैक्टर हो, रॉकेट हो, आर्मी टैंक्स हो, या कोई भी ऑटो सेक्टर का व्हीकल हो, सबकी जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल पर मिलती रहेगी। टाइम टू टाइम शॉर्ट्स वीडियोज़ के माध्यम से लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज़ भी हम बनाते हैं अपने व्यूअर्स के लिए, क्योंकि अब हमें अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है, जिससे कि हम भी बहुत जल्दी एक बड़े माइलस्टोन को पार कर सकें, जो कि सब्सक्राइबर का गोल है हमारा 1 लाख सब्सक्राइबर का, और वीडियो का, इस वीडियो पे 1000 लाइक का।